प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति फिर गर्मा गई है। राजा भैया की पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं, जिसमें एक वो खुद हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि 2 विधायक बहुत ज्यादा अहम हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर राजा भैया हमारे साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे भी बीजेपी अपने सभी संगठन सहयोगियों को 2-2 मंत्री पदों का वादा किया है। कैसे देंगे? सभी को 2-2 सीट। जो मंत्री नहीं बनेंगे वे नाराज होंगे, हम उनका समर्थन लेंगे। लेकिन 2 बड़ा के 7 बड़ा हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन 2 बड़ा के 7 बड़ा हमारे संबंध से। तो अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि राजा भैया अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसके साथ ही बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सीट पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर लगातार तमाम विधायकों से संपर्क साधने की कवायद हर राजनीतिक दल की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से बयान आना और अखिलेश यादव ने साथ ही यह पेशकश भी कर दी है कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के सहयोगी बन जाइए। इंडिया गठबंधन में आने का न्योता राजा भैया को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ से आपको बता दें कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात राजा भैया से हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर राजा भैया का किस तरफ मोड़ होगा। राजा भैया लोकसभा चुनाव और इस राज्यसभा चुनाव में किधर करवट लेंगे, इस पर हर तरफ से सवाल खड़े होने लगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने यह कहा है कि राजा भैया का स्वागत है अगर वह आना चाहे तो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, साथ ही तंज कसते हुए आरएलडी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि 2 बड़ा या 7। दरअसल अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा की थी, लेकिन खबर निकलकर सामने आई है कि एनडीए गठबंधन में जाने के बाद आरएलडी को 2 सीटें दी जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अखिलेश यादव की तरफ से राजा भैया को पेशकश की जा रही है, लेकिन राजा भैया किस ओर करवट लेंगे? भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की थी। जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे 2 मामले फंसे हुए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा की सीटें हैं उन पे भी निर्वाचन होने वाला है और 10 कोटा है और इसके जगह पे 11 प्रत्याशियों को उतारा गया है। 8 प्रत्याशी भाजपा के हैं जबकि 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। तो जाहिर सी बात है इस वोटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजा भैया का सहारा लेना चाहती है समाजवादी पार्टी। और इसको लेकर के सीधे तौर पे अखिलेश यादव की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव की तरफ से जो जवाब आया वो ये आया कि सारी संभावनाएं हैं और राजा भैया से कोई दुश्मनी थोड़ी है। राजा भैया जब चाहे तब वो आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रह सकते हैं, उनका स्वागत है, वेलकम है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी उनको अपने पाले में करना चाहती है। जबकि देखिए ये जो 8 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं उनके लिए भी वोट की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने भी पल्लवी पटेल और राजा भैया पर कहीं ना कहीं अपनी चकचकी लगाई हुई है। और इसी को लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी राजा भैया से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने भी राजा भैया से मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है राजा भैया के पास 2 विधायक हैं और इस वोटिंग को लेकर के वो काफी अहम बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जबकि जो इंडिया गठबंधन है इसमें जो फूट पड़ी है वो जग जाहिर है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर के जिस तरह से उलझन थी, सुलझ गई और उसके बाद भी जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में राजा भैया की तरफ से भी निकलकर बयान सामने आया था विगत 2 दिनों पहले। उन्होंने कहा कि मेरे लिए 20 साल मैंने समाजवादी पार्टी में गुजारा और मेरे लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी है। और अखिलेश यादव की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है, अगर उन्हें जीतना है तो 2 विधायक की जरूरत है जो कि राजा भैया मुहैया करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि राजा भैया अखिलेश यादव को समर्थन देंगे? इस राज्यसभा वोटिंग की बात कर ली जाए तो 2024 को अगर एक परे रख दे, सिर्फ राज्यसभा की बात करें तो
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए राजनीति में संभावनाएं अपार होती हैं और पार्टी से निकलना और पार्टी में फिर जाकर के जुड़ जाना, ये भारतीय लोकतंत्र में देखा गया है नेताओं के बीच में। और जिस तरह से 2 दिन पहले राजा भैया का जो बयान आया था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सेवा की थी, समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं राजा भैया की तरफ से भी इंडिकेट किया गया है वो कि वो वोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि वोटिंग के दौरान ये देखने वाली बात होगी कि 11 प्रत्याशियों में 10 को ही यहाँ पे जीत हासिल करनी है। तो ऐसे में राजा भैया बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि हर सत्र में राजा भैया को अगर जो देखा जाए तो व्यक्तिगत वो बीजेपी के साथ जो है कि परोक्ष रूप से रहते हैं और सरकार की तरफ से जो उनके सरकार के ऊपर जो उनकी विश्वसनीयता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।